बिजनेस में आने से पहले दोस्तों मैं प्रैक्टिस किया करता था, डॉक्टरी की पेशे से मैं बिलोंग करता हूँ। बिजनेस में जब नहीं आया था तो मेरा काम था बस सुजी लगाना, दवाई देना, है ना। बस क्लिनिक में जाता था सुबह से लेकर शाम तक, और रात में भी जरूरत पड़ता था तो इलाज करने के लिए जाना पड़ेगा ही, सही बात है कि नहीं? तो रात को 2 बजे भी जाते थे इलाज कराने के लिए, सुजी लगा करते थे, बोले डॉक्टर कल दूंगा, और ऐसे करते करते कई कल निकल जाता तो पता चला कि कई निकल गया, वो आदमी निकल गया। और मैं ऐसा आदमी था कि मैं बोल ही नहीं पाता था पैसे के लिए। 1.5 साल 2 साल हो गया, जिंदगी कोई तरक्की नहीं था, बस जिंदगी चल रहा था। मैं सपने में बड़े कर फ्रेंड्स, मैं गरीब घरे पैदा जरूर हूं लेकिन मेरे सपने बड़े थे। मेरा एक दोस्त इस दुनिया में नहीं है, वो बड़े घर से मैं पैदा हुआ था। उसके पिताजी जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, टीचर को जॉब करते थे। सबसे पहले टीवी उसके घर में आए, सबसे पहले मोबाइल फोन उसके घर में आए, सबसे पहले टेलीफोन उसके घर में आए, बड़े बड़े नौकर चाकर उसी घर में रहते थे। जब वो गली में चलते थे तो पूरा गांव वाले लोग उसको नतमस्तक करते थे। ऐसे घर से बिलोंग करते थे। वो मेरे दोस्त इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ मेरा दोस्ती हुआ करता था, और हम दोनों मिलकर बैठ के हम लोग जो है चर्चा करते थे, यार हम बड़े होंगे तो बड़े आदमी बनेंगे। हेलो, बड़े होंगे तो बड़े आदमी बनेंगे। मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब बहुत सारे लोग बड़े तो हो जाते हैं लेकिन बड़े आदमी का मतलब समझते नहीं है। मतलब एक ऐसा इंसान दोस्तों जिसके माध्यम से हजारों लोग की जिंदगी बदले। वो दीपक ही क्या दोस्तों, वो दीपक ही क्या जो सिर्फ एक रोशनी फैला है। वो दीपक है, वो दीपक सही होता है दोस्तों जो हजारों लोग के जीवन में प्रकाशित करे, वही सही दीपक होता है दोस्तों। मोमबत्ती हमको क्या संदेश देता है कि यार अगर मैं जल रहा हूं तो सिर्फ अकेले नहीं जलना है। इस जिंदगी में ना बहुत सारे लोग हैं सिर्फ अपने आप को जलाते रहते हैं, अपने आप को जिंदगी भर कमा के कोल्हू की बैल की तरह मरते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं दोस्तों जो दीपक की तरह तो जलते हैं लेकिन हजारों घर में दीपक जलाने का काम करते हैं, हजारों घर में उजाला लाने का काम करते हैं। दोस्तों जब बिजनेस में जब मैं आया तो मैं सबसे पहले जब बिजनेस में जब नहीं आया तो मैं क्लिनिक चलाया करता था, तभी ये फंसने वाले धंधे में मैं आ गया। अच्छा, कितने लोग पहले बार यहाँ पे आए हुए हैं? हाथ ऊपर करेंगे। फर्स्ट टाइम इस हॉल के अंदर में आए हैं, प्लीज रेज योर हैंड। पहले बार मैं हाथ नहीं मांगूंगा, हाथ मेरे पास में है ऑलरेडी, भगवान ने दो दिए हैं। अच्छे से हाथ उठाइए। तो फर्स्ट टाइम हमारे जो मेहमान आए हैं फंसने के लिए आए, वो जोरदार ताली बजाइए सभी के लिए। कि आप फंसने वाले हैं, है ना? सही बता रहा हूं। और जिसने आपको फंसाने के लिए बिजनेस में लेकर आया है, एक बार उसके लिए जोरदार ताली बजाइए। मैं साथ नहीं फंसा था, मैं क्लिनिक में फंसा हुआ था। हेलो, शायद अगर आपको यहाँ पे फंसाने के लिए नहीं लाते तो शायद आप जिंदगी भर मजदूरी में फंसे रहते। शायद आपको यहाँ पे अगर लेके नहीं आते, शायद नौकरी में कहीं पे फंसे रहते। शायद अगर आपको यहाँ पे फंसाने के लिए नहीं जाते तो शायद आप दुकानदारी में फंसे रहते कि नहीं फंसे रहते। लेकिन दोस्तों मुझे भी क्लिनिक में मैं फंसा हुआ था, लेकिन मुझे बिजनेस के बारे में समझाया गया और बोले भाई अगर उस काम को कर रहे हैं, करते करते इस काम को कर सकता है। जिस दिन तुमको लगता है कि यार मेरा इनकम बड़ा हो रहा है तो आप उस काम को छोड़ के बिजनेस को फुल टाइम आ सकते हो। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन का, जिसने वो दोस्तों मुझे इस बिजनेस के बारे में प्रॉपर तरीके से मुझे समझाया और बिजनेस का ताकत मुझे समझाया। एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा आर्टिस्ट लीडर मिस्टर पटेल सर का दोस्तों। और दोस्तों मुझे हर पल गाइड करने वाले जो सही और गलत का फर्क मुझे बताते हैं, और हमेशा, क्योंकि मैं थोड़ा आक्रामक टाइप का आदमी हूं, जैसे बोले ना सर ने संक्रमण और आक्रामक। संक्रमण जो है बीमारी फैलाता है, लेकिन आक्रामक जो होता है, जो आक्रामक इंसान होता है वो घर की गरीबी खत्म करता है। मानते नहीं मानते हैं? क्योंकि इतिहास के पन्ने में उसी का नाम दर्ज है दोस्तों जो आक्रामक थे। हेलो, जो शून्य भाई सन्नाटा था उसका नाम थोड़ी आएगा। हेलो, मराठा आदमी का नाम इतिहास के पन्ने में नाम दर्ज है क्या? नहीं। तो दोस्तों वो मुझे सही और गलत का फर्क बताते थे। मेरे को कहाँ पे आग डालना है, कहाँ पे पानी डालना है, कहाँ पे प्यार से बात करना है, कहाँ पे कैसे बात करना है, ये तो मुझे तजुर्बा बताया। ऐसे हमारे एंटी लीडर मिस्टर सुरेश कुमार सिन्हा सर, मिथिलेश साहू सर और भूपेंद्र दास साहू सर के लिए तहे से धन्यवाद करना चाहूंगा। दोस्तों ये बिजनेस में जब मैं आया तो जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मैं भी यहाँ पे आया, देखा, मोटिवेट हो गया, फुग्गे जैसा फूल गया। यहाँ जाने के बाद बहुत सारे फुग्गे जैसा फूल जाते हैं, और यहाँ जाने के बाद मैं भी बताना चालू कर दिया, जुड़ जाओ बन जाओ जिंदगी बदल जाएगी, जुड़ जाओ बन जाओ जिंदगी बदल जाएगी, जुड़ जाओ बन जाओ जिंदगी बदल जाएगी। प्रोडक्ट लेना है 2 लाख 10 हजार आएगा। हेलो, लोगों ने इतना पिन मारा पूरा हवा उछल गया। समझ में आ रहा है? मेरा हवा उछला दिया। बोले कि यार ऐसा बहुत सारी कंपनी आती है, तू बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी है, तू डॉक्टरी को छोड़ के वहां पे
टाइम देना चाहिए। तू यहाँ पे क्या जुड़ जाओ बन जाओ जिंदगी बदल जाएगी, जुड़ जाओ बन जाओ जिंदगी बदल जाएगी, ये जोड़ने जाड़ने वाले धंधे में लग गया। तेरे जैसा कोई आदमी सी नहीं है क्या? तो सबसे बड़ा सी अगर रहेगा ना, इतना बड़ा सी है बोलता है। इतना सारे लोग मेरे को समझाने के लिए आए, इतने सारे लोग ताने मारे, लेकिन दोस्तों मेरे को जब ताने मारते तो मैं अपने सबसे बड़ी अच्छी आदत थी कि जब मुझे कोई नेगेटिव करता था तो मैं अपने अपने के पास में चले जाता था। स्वाभाविक सी बात है, अगर मोबाइल का चार्जिंग खत्म होता है उसको चार्जिंग में लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। मेरा जब चार्जिंग खत्म होता तो मैं अपने अपने के पास में जाके बैठ जाता। सर लोग बोल रहे हैं, ताना मार रहे हैं, मुझे लगा था मैं डॉक्टरी करता हूँ तो मेरी बात तो हर आदमी विश्वास करके आएगा। मैं तो यहाँ तक सोच लिया तो मैं ऑफिस डालूंगा, मैं किसी घर में जाऊंगा नहीं, मैं ऑफिस खोल लूंगा और लोगों को बोलूंगा कि भैया जिसको जॉब चाहिए, जिसको करोड़पति बनना है वो डॉक्टर रोशन साहब की क्लिनिक में आओ और करोड़पति बन के जाओ। मैं ऐसा ऑफिस खोलने की तैयारी कर लिया था, लेकिन सर ने बोला कि ऐसा वैसा होता नहीं है, लोग आएंगे नहीं, आपको जाना पड़ेगा, घर घर समझाना पड़ेगा, क्योंकि दारू बेचने के लिए घर घर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, दूध बेचने के लिए घर घर जाना पड़ता है दोस्तों। दारू बेचने के लिए तो पूरा लाइन लगाना पड़ता है, सही बात है कि नहीं है? लाइन लगा रहे थे, एकदम चढ़ोतरी एक्स्ट्रा चढ़ाते हैं। हेलो, पहले अगर हो जाए ना, पहले भैया मेरे को पहले दिलवा दो यार, थोड़ा 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लेना, सही बात है कि नहीं है? तो आपको अच्छे काम के लिए घर घर जाना पड़ेगा। और दोस्तों मैंने हर घर में जाके बताना चालू किया, कई लोग मना किए, कई लोग तिरस्कार किए, लेकिन दोस्तों मैं हिला नहीं, क्योंकि बोल के रखे थे अगर आप हिले नहीं तो दुनिया को हिला सकते हो। हेलो, अगर आप हिले नहीं तो दुनिया को हिला सकते हो अपने अचीवमेंट करके। और दोस्तों लगातार लगे रहा, इसका प्रमाण क्या है दोस्तों? लोग बोलते हैं कि ये बेवकूफ बनाने का धंधा है, लोग बोलते हैं कि ये है ना, पता नहीं क्या क्या बातें बोलते हैं, कई लोग तो ऐसा सोचते हैं आज बढ़ती कल मिथुन चक्रवर्ती, आज बढ़ती कल मिथुन चक्रवर्ती, आज आए हैं रोडपति और बन जाएंगे कल करोड़पति। इतना सोचते हैं दोस्तों कि वो आते ही वो करोड़पति बन जाए, क्या पॉसिबल है? ये बिजनेस है दोस्तों, ऐसे मनी रोटेशन प्लान नहीं कि आप आएंगे और मैं आपको छड़ी घुमाऊंगा और सुबह जब उठेंगे तो आपके पास करोड़ों का प्रॉपर्टी रहेगा, ऐसा है क्या? लेकिन लोग यहाँ पे गलती करते, क्या गलती करते हैं? यही जल्दबाजी करते हैं। लेकिन मेरे अंदर में एक चीज था दोस्तों, मेरे अंदर में आक्रामकता तो था, लेकिन साथ साथ में सब्र और पेशेंस भी था। मैं लगातार लगा रहा। मेरे खानदान का दोस्तों, मेरे खानदान का पहला लड़का बना 2.25 साल के अंदर में, पहला कार खरीद के दिखाया बिजनेस के माध्यम से। लोग बोलते हैं जिंदगी बदलता नहीं है, अगर जिंदगी बदलता नहीं तो मेरे जैसा फटीचर लड़का जो ले लेके यहाँ तक कि मेरा जब गाड़ी बिगड़ा हुआ था, जब मैं डॉक्टरी कर रहा था, सर मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे गाड़ी का इंजन खराब हो गया, धुआं मार रहा था, उसको बनाने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे लड़के को कार में बैठा दिया तो चमत्कारिक बिजनेस है कि नहीं है? चमत्कारिक बिजनेस है कि नहीं है? बिजनेस में ताकत है कि नहीं है? लोग बोले गाड़ी खिंचा कर चला जाएगा। मेरे गांव के लोग बहुत मेरे पीठ पीछे बोला करते थे, ये सब कहां जाता है, ये बेवकूफ बनाने का धंधे में जाता है, ये कई सारे लड़कियों को घुमाता है, कई सारे लड़कों को घुमाता है, बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है, गाड़ी ले लिया, गाड़ी किस कौन बढ़ाएगा? मैं बोला तो दादा बढ़ाइया, दिमाग गर्म हो गया ना। अरे भैया मैं नहीं बढ़ाऊंगा ना, सही बात है कि नहीं? जलने वाले लोग तो बोलेंगे ना। मैं बोला तो दादा है कि तो बाबा है, कौन पटाई? मैं बोला मैं ही पटाऊंगा मेरे भाई। मैंने कुछ जगह बोला नहीं, मैं एक जगह पर बोला था ये लोग डबल बोल रहे हो पटा दी मोर गाड़ी की सलाह। मैं बोला यार अब इसको जवाब नहीं दूंगा, मैं इसको कुछ अलग करके जवाब दूंगा। और दोस्तों लोग बोलते थे पहला गाड़ी खिंचा के चला जाएगा, और लगातार काम किया, ये बिजनेस के मदद से दूसरा कार खड़ा कर दिया। और ये बिजनेस की ताकत है दोस्तों कि मेरे जैसा नॉर्मल लड़के को 14 लाख की कार में बैठा दिया। ये बिजनेस की ताकत है फ्रेंड्स कि 2021 में लोग बोलते लॉकडाउन में हालत खराब है, इसी बिजनेस के माध्यम से 7 लाख का मैंने जमीन परचेस किया, जिसका वैल्यू आज डबल हो चुका है। इसी बिजनेस के माध्यम से आज अगर बात करूं तो बिजनेस के माध्यम से 15 लाख की जमीन परचेस किया। सोच के देखिए, इसी फंसने वाले धंधे में अगर 6 से 7 साल के अंदर में अगर इस तरीके से जीवन बदले तो बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। दोस्तों इसी बिजनेस के माध्यम से 15 लाख का जमीन परचेस किया, जिसमें अभी महावीर स्मार्ट सिटी आप जाकर देख लेना, F72 में मेरा लैंडमार्क है। F72 में लगभग 55 से 7 लाख का घर बनाने जा रहा हूं दोस्तों। ये बिजनेस की पावर है। 7 साल के अंदर में बिजनेस के माध्यम से 7 बार मैंने गोवा घूम के आया, 2 बार मनाली घूम के आया, 1 बार विशाखापट्टनम घूम के आया, दिल्ली मुंबई कोलकाता तो घूमते रहता हूँ। ऐसा लगता है वो मेरा ससुराल है, गलत बोल दिया मामा घर है ना? इतना जगह ससुराल बनाएंगे यार, है ना?
वीडियो कोई बनाना मत दिया, है ना। दिल्ली मुंबई घूमते रहते हैं, ऐसा लगता है कि वहां पे हम लोग बढ़िया मामा घर जा रहे हैं, ऐसा लगता है दोस्तों। और ये बिजनेस के माध्यम से दोस्तों नेपाल में घूम के आए, इसी बिजनेस के माध्यम से अगले महीने थाईलैंड घूम के आने वाला हूं। 50 लोग एक साथ थाईलैंड आने वाले हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग थाईलैंड अचीवर बनने वाले हैं। उसके लिए हम लोग को रास्ता बना के जाना पड़ेगा ना। सही बात है कि नहीं? अब बताइए दोस्तों, अगर ये साबुन सोडा लेने वाले धंधे में दुकान चेंज करके अगर जीवन बदलता है तो बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए? हेलो, बदलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे समझदार लोग क्या बोलते हैं, बेवकूफ बनाने का धंधा है। अगर ये बेवकूफ बनाने का धंधा होता दोस्तों, तो आज 7 साल से इस काम को कर रहा हूं मैं, शायद अभी तक मैं छोड़ देता। शायद अगर बेवकूफ बनाने का धंधा होता तो शायद ये गवर्नमेंट का जो संस्था है जिसका नाम स्किल इंडिया, उसके 51 ब्रांचेस में से एक ब्रांच का नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये बेवकूफ बनाने का धंधा रहता, शायद इनके साथ में हमारा गोल मार नहीं लगता। हेलो हेलो, मैं आपको बताऊं, ये बेवकूफ बनाने का धंधा नहीं है। आज मैं नहीं बोल रहा हूं, आज गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम सभी को नौकरी नहीं दे सकते। ये जिंदगी बनाने का धंधा है, ये जिंदगी बनाने का धंधा है। जिंदगी बनाना चाहते हैं, लाखों को बनाना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, उसके लिए दोस्तों। और ये बिजनेस लोग बोलते हैं कि यार ये 4 दिन चलता है। 4 दिन नहीं चलता है दोस्तों, 4 दिन उसके लिए चलता है जो 4 दिन काम करता है। हेलो, जो लगातार काम कर रहा है ना, जो इस बिजनेस में और सिस्टम के साथ में है ना, उसकी जिंदगी तो 100% बदलेगी। मैं जब बिजनेस में जब नहीं आया था दोस्तों, कुछ भी नहीं था मेरे पास में, एक मोटरसाइकिल के अलावा कुछ भी नहीं था। 2 कार का मालिक बना, 2 प्रॉपर्टी परचेस किया, घर बनाने जा रहा हूं, कई जगह घूम के आया। ये बिजनेस की पावर है। क्या आप सभी लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? पक्का? एक मंत्र देना चाहूंगा करोड़पति बनने का, जानना चाहोगे? पक्का? पक्का? बुरा बात नहीं है, पक्का? करोड़पति बनने का मंत्र है 2 चीज। कोई भी इंसान पैसा वाला कब बनता है? जब वो पैसा बचाता है और पैसा कमाता है। मानते ही नहीं मानते हैं? मानते हैं। कोई भी इंसान दोस्तों पैसा वाला तभी बनता है जब पैसा बचाता है, पैसा कमाता है। दुनिया में बहुत जगह ऐसे मिलेंगे दोस्तों जहां पे आपको पैसा बचाने, पैसा कमाने का मौका नहीं मिलेगा। माय लाइफ स्टाइल बिजनेस में जब आते हैं ना, तो आपको हर प्रोडक्ट डिस्काउंट रेट में मिलता है। हर प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट रेट में मिलता है। मतलब डिस्काउंट रेट में मिलता है, मतलब पैसा बचता है कि नहीं बचता है? बचता है कि नहीं बचता है? बचता है। मतलब पहला चीज, आपको पैसा बचा बचा के अमीर बनने का मौका मिलता है। दूसरा चीज दोस्तों, ये माय लाइफ स्टाइल बिजनेस में सबसे बड़ी बात क्या है? आप दूसरा चीज ये है कि आप पैसा कमा के करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन आप एक चीज बताइए, क्या अकेला इंसान कितना भी मेहनत करे क्या करोड़पति अरबपति बन सकता है? लेकिन ये बिजनेस की पावर है कि आपको बिना लागत के, बिना टेंशन के, बिना रिस्क के, बिना कंपटीशन के आपको एक लौता बिजनेस है जिसमें आप आते हैं, अकेले आते हैं, धीरे धीरे करके आप काम करते सीखते जाते हैं, लोगों को टीम बनाते जाते हैं और एक समय बाद में हजारों का टीम बनता है। और हजारों का जिस दिन टीम रहता है उस दिन महीने का लाखों रुपए इनकम आना चालू हो जाता है दोस्तों। जिसमें आपको पैसा बचाने का भी मौका मिलता है, पैसा कमाने का भी मौका मिलता है। तो पैसा बचाना और कमाना चाहते हैं? पक्का? पक्का? और अभी तो हमारे पास में बहुत जबरदस्त एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जिस ब्रांड का नाम है इंडिया ग्रो। इंडिया ग्रो का नाम है इंडिया ग्रो, मतलब किसान लोग ग्रो। अगर किसान बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा सौभाग्य की बात है फ्रेंड्स कि हमारे पास में इंडिया ग्रो जैसे प्रोडक्ट है। आने वाले दिन में ऑर्गेनिक खेती हर घर में आने वाला है, क्योंकि यूरिया राखा डीपी के चक्कर में अभी किसान, आप पंजाब में जाके देखिए वहां पे कैंसर ट्रेंड चल रहा है। यूरिया राखा डीएपी ये सब डालने की वजह से बीमारियां बढ़ती जा रही है। मानते कि नहीं मानते हैं? मानते हैं ना। आज कम उम्र में चश्मा लग रहा है, कम उम्र में बाल सफेद हो रहा है, कम उम्र में आदमी गंजापन हो रहा है, कम उम्र में बहुत सारे बहनों का जो गर्भाशय के अंदर में पीसीओडी पीसीओएस हो रहा है। क्या है समस्या? ये सब केमिकल, पेस्टिसाइड, खरपतवार हम डाल रहे हैं, उसका नतीजा है कि हमको बहुत सारी बीमारियां लग रही है। लग रही है कि नहीं लग रही है? उससे अगर छुटकारा पाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, कम लागत में अगर खेती करना चाहते हैं, हमारे केएल कुमा सर है, वो ऑलरेडी वो लेक्चरर है ना गोटा टोला में। पिछले साल में उसका रिजल्ट 2.5 एकड़ में उन्होंने 12,000 खर्चा किया था। 12,000 का खर्चा में उन्होंने 50,000 का धान काट के दिखाया था। ये बिजनेस की पावर है। ऑलरेडी खेती किया था। कम लागत में अगर खेती करना है तो हमारे पास में इंडिया ग्रो है। तो कम लागत में खेती करना चाहेंगे? पक्का? तो आप घर घर में जाके बताइए किसान लोगों की, किसान लोग बहुत परेशान हैं, अधिक लागत लगा खेती कर रहे हैं। मैं कई घर में जाता हूँ, कई गांव में मैं गया तो आज तक उसके घर में खपरा है ना, खपरा आज तक उसका खपरा बदल नहीं पाया है।
यहाँ तक के घर बनाया हुआ है, लेकिन उसके घर में जो है ना वो जो प्लास्टर होता है, प्लास्टर नहीं हो पाया है। वो ईंटा वाला जिंदगी आज भी चल रहा है। सोच के देखिए कैसे उनसे जब बात करो उसकी तकलीफ आपको अपना सुन नहीं पाओगे। बोलते कि भाई मैं क्या बताऊं, मैं लगभग 40 साल से बाहर कमा रहा हूं लेकिन आज तक जिंदगी परिवर्तन नहीं आया है। क्या बताएं, उनको कोई मौका नहीं दिया है, लेकिन इतना शानदार मौका मिला है दोस्तों। अगर आप बिजनेस में आते हैं और 3 से 5 साल अगर लगे रहते हैं तो आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। अब 3 से 5 साल में क्या होता है, अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, कॉलेज जाते हैं। कॉलेज जाने के बाद में क्या होता है, कॉलेज जाने के बाद में इलू इलू, हेलो हेलो, यस पता है कि नहीं, यस कॉलेज जाने के बाद क्या होता है, इलू इलू इलू। इलू का मतलब आई लव यू, से पता है कि नहीं। कॉलेज जा रहे हैं, मम्मी पापा पैसा लेके, पता चला इलू इलू हो गया। कहाँ वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई नहीं बढ़िया दूसरा पढ़ाई कर रहा है, पता चला कैसे खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, दुबरा गया है, पता चला उसको मलेरिया जमीन लवेरिया हो गया। हेलो हेलो, 3 साल दिया ग्रेजुएशन में, 2 साल पीजी में दिया। पढ़ाई में मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप पढ़ाई के साथ साथ में आप पढ़ाई की तरफ तवज्जो देते हैं, फेसबुक कितना तवज्जो देते हैं, व्हाट्सएप कितना तवज्जो देते हैं। दोस्तों अगर उसी तरीके से अगर आप 3 से 5 साल अगर बिजनेस को तवज्जो दे दिए ना, तो अपने खानदान का सबसे ज्यादा पैसा कमाने लड़का या लड़की आप बन सकते हैं बिजनेस करने से। बिजनेस चलता नहीं है, चलाना पड़ता है। हेलो, बिजनेस चलता नहीं है, चलाना पड़ता है। और आज ये चलते चलते ये नॉर्मल सा लड़का ये डोंगरगढ़ क्षेत्र से अपने गांव से शुरुआत किया था, आज 5 स्टेट में मेरा काम चल रहा है। हेलो, कितने स्टेट पे, 5 स्टेट पे। अब बताइए बेंगलोर का अगर कोई आदमी अपने घर में अगर शैम्पू में फुरफुर नहाते तो अकाउंट में पैसा काकर आते, मोर अकाउंट में आते। सही बात है कि नहीं है। आप बताइए आने वाले दिन में अगर कोई बेंगलोर का आदमी, उड़ीसा का आदमी, बिहार का आदमी, या फिर आपका एमपी का आदमी, महाराष्ट्र का आदमी, या छत्तीसगढ़ के कोने का आदमी अगर साबुन में नहाएगा और आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो मजा आएगा नहीं आएगा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अभी तक तो बाबा रामदेव को फुरफुर ले नहा दो, बाबा रामदेव का साबुन तो छुपा रहे हो ना, बाबा रामदेव का दंत कांति तो लगा रहे हो ना, केश कांति तो लगा रहे हो ना, दांत चमक रहा है कि नहीं चमक रहा पता नहीं, अकाउंट भी आपका पूरा काला पड़ गया। हेलो, सही बात है कि नहीं है। लेकिन गारंटी दोस्तों, माइला भी चलकर आप साबुन में नहाएंगे ना तो आपका चेहरा तो चमकेगा, बाल तो चमकेगा, तेल लगाएंगे बाल तो चमकेगा। लेकिन अगर आपने पूरी शिद्दत के साथ में माइला भी चलकर साबुन और शैम्पू और प्रोडक्ट में नहाना चालू कर देंगे, गारंटी फ्रेंड्स, अगर 3 से 5 साल कर दिए तो जिस प्रकार से हमारा आज अकाउंट चमक रहा है, आने वाले दिन में आपका भी अकाउंट चमकने वाला है, लाखों रुपए करोड़ रुपए दुनिया का एकमात्र धंधा दोस्तों जिसमें बिना लागत के, बिना कंपटीशन के, सिर्फ मेहनत लगाना है। हेलो, क्या मेहनत लगाने के लिए तैयार है, मेहनत लगाने के लिए तैयार है। ये बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती है और इसका मैं कमी बताना चाहूंगा, बिजनेस में लागत नहीं है दोस्तों। एक दुकानदार को बोलने की जरूरत नहीं पड़ता दुकान खोलने के लिए, लेकिन बिजनेस में कई लोग आते हैं, इस बिजनेस को हल्के में लेते हैं। बिजनेस में जब मैं आया मैं हल्के में नहीं लिया, मैंने भले ही 36,000 का बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था, सामान लिया था, लेकिन मैंने लगाया था, ये बोला था कि 36,000 नहीं मैं 36 लाख रुपए लगा रहा हूँ। इस उद्देश्य के साथ बिजनेस को स्टार्ट पूरे ईमानदारी के साथ में सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता था। उसका नतीजा है कि नॉर्मल से लड़का पहले पीछे में बैठकर ताली दे रहा था, आज महीने का 2 लाख रुपए कमाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आप भी महीने का 2 लाख कमाना चाहते हैं? पक्का? पक्का? उसका तरीका है दोस्तों, आप बिजनेस में आ रहे हैं, आपको बिजनेस में अकेले काम नहीं करना है, टीम वर्क में काम करना है। आज जितने भी लोग टॉप पर गए हैं, टाटा, बाटा, बिरला, मित्तल, जिंदाल, लेविस, कंपनी, बहादुर, क्या अकेले काम करते हैं? नो। क्या सुबह टिफिन लेके जाते हैं काम करने के लिए? नो। क्या ये गारा माटी मिलाते हैं? नो। क्या कॉफी लेके दौड़ते हैं? नो। नहीं। क्या दिन भर दुकान खोलते हैं? नो। अच्छा, बाबा रामदेव का पतंजलि की दुकान में बैठे कितना पैसा कमाएगा? कमाएगा? नो। बाबा रामदेव ने दुकान नहीं खोला, ब्रांड खोला। हेलो, बाबा रामदेव ने दुकान नहीं खोला, उन्होंने ब्रांड खोला और पैसा कमाना है दोस्तों। दुकान मत खोलो, ब्रांड खोलो। जिस दिन आप ब्रांड बन जाओगे ना उस दिन पैसा भर भर के आने वाला है। हमारे विश्व आपको ब्रांड बनने का मौका देता है। अभी तक आप टीवी में ब्रांड देख रहे हो, कौन सा? अमिताभ बच्चन। हर सीजन में आता है वो। गर्मी सीजन में तेल बेचेगा, नवरत्न तेल, नवरत्न तेल, ठंडा ठंडा कूल। उसके भरोसे मत रहना, गमछा लेके निकलना पड़ेगा। नवरत्न तेल के भरोसे मत रहना, गमछा लेके निकलना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं है? यस। दोस्तों आज वो नवरत्न तेल बेच रहा है, ठंड के दिन में बोरो प्लस बेच रहा है। शादी के सीजन में वो क्या बेच रहा है? कल्याण ज्वेलर्स। पहनते लेकिन वो बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है ना। ऊपर
डर के आगे जीत है। डर के आगे दर्द है। गिर जाओगे मुड़ मुड़ी का फूट जाएगा, दर्द होगा कि नहीं होगा? सही बात है कि नहीं? Yes. और तो बॉटल अभी कूदा था ऋतिक रोशन भैया जैसे। ऋतिक रोशन तो भैया उसी पर कंप्यूटराइज है वो, इतना ताकत है ना तो कुछ मत करे, हमारे घर के मेड़ वो खेत के मेड़ से कूद के दिखाएगा, टूट जाएगा, ऐसे नाजुक होगा इसका शरीर। हेलो Yes. सही बात है कि नहीं? Yes. तो हमको बेवकूफ बना रहे कि नहीं बना रहे? Yes. बेवकूफ बनाया जा रहा है। Yes. इधर बहुत सारे पहले तो राय आती थी क्या लक्स का साबुन बेचने के लिए, और उसको देख देख के हम लोग बोले कि लक्स में नहा सोने के सिक्के पाओ। कितने किलो साबुन में नहाया, लेकिन आज तक सोने का सिक्का नहीं निकला। हेलो निकला क्या? No. निकला क्या? No. नहीं निकला। बीच में फिर करीना कपूर, फिर उसके बाद फिर कौन, अभी अनुष्का शर्मा, दोनों आते हैं। Yes. ये चांद सा रोशन चेहरा है? मेकअप के कमाल है, मेकअप में धोबे तो पूरे भूतनी दिखती हो, अचानक से दिल में डरा देवे। सही बात है कि नहीं? Yes. तो लक्ष्य में नहा गोरापन पाओ, फेयर लवली लगा चार हफ्ते में गोरापन पाओ। पहले बिरवी टूरी आते करिया हेल्प होत के केरवास लपोस की हैं? उसके बाद बोलता है फेयर लवली कहां गमछा बांधे हो? गमछा में नहीं, काम नहीं चलेगा, गमछा के दाम में तुमको यहाँ चुपरना पड़ेगा। क्या चुपरना पड़ेगा? फेयर लवली नहीं, ग्लोइंग लवली। हेलो Yes. पहले फेयर लवली सिर्फ फेयर करता था, ग्लोइंग लवली चेहरे ग्लो करता है, मरकरी लाइट भी फेयर खा जाएगा। हेलो मरकरी लाइट भी फेयर खा जाएगा। और यहाँ तक ये बोले कि आपको ये लगाने के बाद अचानक तुम गोरापन आएगा। बाद में पता चला कि वो लड़की जो आई थी ना वो एडवर्टाइजिंग करने के पहले गोरी थी, वो पहले केरवास कुछ करके आई थी। सही बात है कि नहीं? मतलब बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और हमको बोलते बेवकूफ बनाने का धंधा है। अब बताइए दोस्तों, अगर कोई भी आदमी अगर बेवकूफ बना होता तो आज तक न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज में आता कि नहीं आता कि यार किसी व्यक्ति ने 10,000 का साबुन लिया, सोडा लिया, घर का सामान लिया और वो सामान लेने के बाद वो गरीब हो गया करके, या यहाँ का क्रीम चुपा दिया और वो आदमी वो गोरा था वो करिया हो गया करके, आता कि नहीं आता? Yes. हेलो आता कि नहीं आता? Yes. लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, सब सच्चाई तो सच्चाई है, सच्चाई तो सच्चाई है। सबको पता है कि मैंने भी चले कैसा वैसा है दोस्तों। अगर जो आदमी अगर लगातार भीड़ के काम करे और तन्मयता के साथ मेहनत करे तो आने वाले दिन में दोस्तों आप यहाँ का क्रीम लगाएं चंदा लगाएं, लेकिन क्रीम लगाएंगे तो चेहरा तो चमकेगा। मैं पहले बिलवा था, हेलो अभी भी बिलवा क्या, लेकिन मुझे लगता है मैं गोरा हो गया हूँ, है ना। यहाँ का क्रीम का कमाल है दोस्तों, मैं पहले से फेयर हो गया, क्रीम लगाया तो चेहरा तो गोरा हुआ, लेकिन साथ साथ में अकाउंट भी गोरा हो रहा है। पहले खर्चा करने के लिए सोचना पड़ता था, लेकिन जाके देखो मेरे गांव से मेरी बहन भी आई है ना। गांव में मेरा क्या वैल्यू था, लेकिन बिजनेस के माध्यम दोस्तों मैंने बहुत गरीबी देखा। मेरे पिताजी ने कई दिवाली तक अपने लिए कपड़ा नहीं खरीदा था, और मैं जो भी कर रहा हूँ अपने पिताजी के लिए, अपने गांव के लिए कर रहा हूँ। मेरे पिताजी मेरे जो गांव में बहुत प्रताड़ना मैंने झेला है। मैं जब गिल्ली खेलने जाता था ना तो लड़ाई खेल के आता था, क्रिकेट खेलने जाता था लड़ाई खेल के आता था, खो खो खेलने जाता लड़ाई खेल के आता था, क्योंकि मैं सबके आंखों में खटकता था, क्योंकि मैं यूनिक पर्सन था, मैं कुछ अलग करना चाहता था। तो लोगों को लगता था, मेरे दोस्त यार मेरे जो हमजोली थे उनको लगता था ये अलग कर रहा है, रुकता ही देते थे। हेलो रुकता ही देते, लड़ाई होता था। सही बात है कि नहीं है? जब भी खेलने जाऊं रुकता ही, जब भी खेलने जाऊं रुकता ही, पार्टी खेलने गया तो लड़ाई खेल के, खो खो खेलने गया तो लड़ाई खेल के। मैं बोला सब बंद करो। मेरे पिताजी मैं एक दिन बताने गया, बोले कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई कर रहा है ना, अब तेरे को उसका दोस्ती खत्म, तेरे को अच्छा काम करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई मन लगा, जितनी पढ़ाई करेगा तो नौकरी मिलेगा। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मेरा पिताजी का आशीर्वाद। जब वो होली के टाइम में पहले वो ड्रिंक लेते थे, होली के दिन बस एक दिन लेते थे, और होली के दिन जब आते थे तो ड्रिंक लेके आते थे, मेरे मुझे पप्पी देते थे। हेलो मुझे पप्पी देते थे और बोलते थे मेरा बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। कसम से बता रहा हूँ, उसका आशीर्वाद भले ही वो कैसे बोलता था, अब तो वो नहीं लेता, वो मैं सब समझ गया, वो सब गलत चीजें करके उसके दोस्त यार लोग पिला रहे थे हल्का, बोलो वो आने पाने बहुत पप्पी देता था मेरे को कि बेटा मेरा बड़ा होकर बहुत बड़ा कुछ करेगा। और उसका आशीर्वाद रहा है हमेशा। वो जब भी मैं उसका पांव छूता हूँ, रोज सुबह शाम में पांव छूता हूँ उनका, जब मैं पांव छूता हूँ तो हमेशा बोलता है मेरा बेटा बड़ा कुछ करेगा, और बताने बड़ा फक्र महसूस होता है। तो दोस्तों मैं बड़ाई नहीं करना चाहूंगा, मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, ये माइंड पिक्चर जैसे बिजनेस का आशीर्वाद है, मेरे बड़े भैया लोग का आशीर्वाद है, मेरे बड़े गुरुजनों का आशीर्वाद है कि नॉर्मल सा लड़का, मेरे गांव में कोई किसी ने बफा सिस्टम नहीं रखा है, लेकिन बिजनेस के बदले मैं अपने बच्चे के बर्थडे के दिन पूरा बफा सिस्टम रख पाया। बिजनेस की ताकत है, बिजनेस की ताकत है।
है, न किसी खिलाने के लिए हमारे घर में बना, ना किसी घर में अगर कोई मेहमान आते थे ना, हम लोग ना घर में लड़ाई होता था। कसम से बता रहा हूं, मेरे पर्दे के पीछे की मैं बात बता रहा हूं, मेरे घर में लड़ाई होता था यार, आज खाना कैसे बनेगा, सब्जी कैसे बनेगा, ऐसा स्थिति मैंने देखा है। मेरे पिताजी बहुत समझदार इंसान, कभी भी उन्होंने बोला कोई टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना, इतना बोलते थे। उसका मेहनत और हमारा मेहनत, सुबह से लेकर सुबह 5 बजे से उठ कर वो रात को 10 बजे 12 बजे तक काम करते हैं, कभी आह नहीं करते हैं। लेकिन मेरे पिताजी से मैं हमेशा प्रेरणा देता हूं, अगर मेरे पिताजी ने इतना कुछ किया तो मैं उससे कई गुना नहीं, पूरी जिंदगी जीवन पर्यंत काम करूंगा और अपनी जिंदगी के लिए नहीं, हजारों लोगों की जिंदगी बदलने का काम करूंगा। मैं हमेशा बोलता हूं, सिमोन तक भी बोलते हैं, है ना, बनो सहारा बेसहारों के लिए। हेलो, बनो सहारा बेसहारों के लिए, बनो किनारा बेकिनारों के लिए। जो जिए वो अपने लिए क्या जिए, जिंदगी जिए हजारों के लिए, हजारों के लिए। इसलिए ताकि लोगों की सेवा करने का मौका मिले। और मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस इतना शानदार बिजनेस है। मैं तो कार में घूम रहा हूं, मेरे टीम में लगभग 25 से 30 लोग कार में घूम रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, मेरे लिए बिजनेस की ताकत है कि मेरे जैसे नॉर्मल लड़के के बातों को माना और 25 से 30 लोग कार में घूम रहे हैं। और यकीन करिएगा दोस्तों, क्या सभी लोग कार में बैठना चाहते हैं? पक्का पक्का पक्का। इस दिवाली तक निकले से जितने भी हमारे टीसी लेवल लीडर्स हैं, अच्छा इधर सब बैठे सभी लोग इधर जो टीसी लेवल लीडर्स हैं, आप सिर्फ अपना दिमाग चलाना मत, जितने भी इधर जो दिख रहे हैं ना, अपना दिमाग चलाना मत फ्रेंड्स। इस साल के दिवाली तक, इस दिवाली तक देखना, इस साल के दिसंबर तक देखना दोस्तों, ये राजनांदगांव टीम रुकेगा नहीं। इस राजनांदगांव टीम से लगभग कम से कम 25 से 30 लोग को हम कारें बैठाने वाले हैं बिजनेस की ताकत से। बैठना चाहते हैं सुशील भाई? पक्का? कब आ रहा है कार आपका? दिवाली में सर। दिवाली नहीं, पहले लेना है। धनतेरस में नहीं लेना, पहले लेना है। दिवाली जब धनतेरस से आगे कूद भैया, जितना जल्दी कार होगा अपनी टीम उतना जल्दी कार आएगा। सही बात है कि नहीं है? मैं कार क्यों लिया, मैं कोई भी चीज को करने के लिए हौसला, उम्र की जरूरत नहीं होती, हौसले की जरूरत होती है। हेलो, और हमेशा बोलता हूं, आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। घर में अगर घर में कोई सगा संबंधी है, चाटो कप नहीं है। अब बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, मोदी जी को ज्ञान दे रहे हैं। हेलो, मोदी जी को, राहुल जी को सब लोग ज्ञान दे रहे हैं। मैं बोलता हूँ दोस्तों, घर की स्थिति सुधार ले, आपके कर्मों से लोग देख के समझ जाएंगे कि आदमी अच्छा है। सही बात है कि नहीं है? बताने की जरूरत नहीं पड़ता, हमारे कर्मों से लोग समझ जाते हैं कि आदमी कैसा है, और इसके हमारे कर्म से लोग प्रेरणा लेते हैं। सही बात है कि नहीं है? मुझे एक ऑनलाइन ने बोला, सर मुझे एग्जाम्पल नहीं बनना है, मुझे प्रेरणा बनना है। मुझे बहुत अच्छा लगा। एग्जाम्पल और प्रेरणा में क्या होता है, गांव में बहुत सारे लोग 2-4 दिन इस बिजनेस में आते हैं, चुपचाप जो है ना, चल रहे बिल्ला चल नवाब सिंह चल रहे बिल्ला 4 दिन काम करते हैं, फिर घर में चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि यार वो आदमी तो यार कोई कंपनी में जुड़ा हुआ था, कुछ कर नहीं पाया। आप ऐसा मत बनना दोस्तों, किसी का नाम खराब मत करना। माइलेज स्टाइल में 5200 से ज्यादा लोग करोड़पति बने हैं, मतलब रास्ता तो है। जिस रास्ते से चल के अगर दुर्ग जाते हैं, उसी रास्ते में अगर आप जाएंगे तो आप दुर्ग पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? जिस रास्ते से चल के अगर यहाँ पे गरीब लोग करोड़पति बने हैं, तो हम लोग करोड़पति बन सकते हैं, बन सकते हैं, बन सकते हैं। पक्का? आवाज नहीं आ रहा है। पक्का बन सकते हैं, पक्का बन सकते हैं। मतलब रास्ता है, रास्ता है। एग्जाम्पल मत बनना कि आदमी कर रहा था कुछ नहीं कर पाया। प्रेरणा बनना कि आदमी यार माइलेज विचार किया, जा बेटा तुम भी माइलेज विचार कर, हमारे सपने को पूरा कर। ये बोलना चाहिए आने वाले दिन में दोस्तों, ये कहना चाहिए यार किसी व्यक्ति ने। और ये सब दिन आने वाला है और मैं इसी दिन के लिए काम कर रहा हूँ। एक समय ऐसा होना चाहिए कि लोग बोले नौकरी के पीछे मत जाओ बेटा, माइलेज चल कर। माइलेज में जितने लोग भी काम कर रहे हैं ना, वो कोई आज तक असफल नहीं हुआ है। माइलेज में इतना बेहतरीन सिस्टम है, उनके साथ में काम कर, सारे लीडर के साथ में हाथ पकड़, 3 से 5 साल लगे रहा, आने वाले दिन में तेरे सपने पूरे हो। ऐसा दिन लाना चाहते हैं क्या? लाने के लिए तैयार हैं? लाने के लिए तैयार हैं? लेकिन यहाँ जाने के बाद में कई लोग का पोंगरी बजना चालू हो जाता है। हेलो, पैसा नहीं है। हेलो, यहाँ जाने के बाद में कई सारे लोग डायलॉग मारते हैं, उसका टेप रिकॉर्ड बजना चालू होता है। 5 गाना बजता है उसके टेप रिकॉर्ड में। क्या क्या गाना बजता है बता दूं? पैसा नहीं है, समय नहीं है। ऐसा कंपनी में बहुत देखे हूँ। हेलो, मैं नहीं कर पाऊँ। हेलो, पापा छोड़, मोर आइटम गाड़ी दी। मोर आइटम गाड़ी दी। 5-6 गाना बजता है। अब जिंदगी 5 गाना को बजा के ना खत्म कर डालता है। गाना को बदलने की जरूरत है दोस्त। मिल्खा सिंह का वीडियो नहीं पढ़ लेना। मिल्खा सिंह जब है ना
उसके मम्मी पापा नहीं थे। जब बंटवारा हुआ ना भारत और पाकिस्तान का, तो उसका गांव था पाकिस्तान के करीब में, मतलब बॉर्डर में। मार दंगा वगैरह हुआ तो उसके पिताजी को मार दिया गया। वहां से निकला, जब उसको मार रहे थे ना, उसके पिताजी बोले भाग मिलकर भाग। उस दिन से ठान लिया भागते रहूंगा, मैं भागते रहूंगा। दिल्ली में आया, सीएसटी स्टेशन में, उधर जो क्या बोलते हैं, उधर दिल्ली में आके स्टेशन में आके रुका। वो कई बार कई प्रताड़ना हुआ उनको, कई दिन तक भूखे रहे। लास्ट में अनाउंसमेंट हुआ दिल्ली में स्टेशन में कि यार ये यहाँ इस गांव से ये बचे हुए हैं। उसकी बहन बची हुई थी, उसकी फैमिली को मार दिए थे दंगे फसाद में, लेकिन उन्होंने प्रेरणा लिया मैं अपने बहन के लिए जीऊंगा और देश के लिए जीऊंगा। और दोस्तों वो 10 रुपए की नौकरी करते थे, यहां तक कि जूता पॉलिश भी किए। वो कई जगह जूता बर्तन भी धोने काम किया। लेकिन दोस्तों उन्होंने कभी ये सोचा नहीं मैं गरीब घर में पैदा हो गया, मैं ये हो गया, मेरे पिताजी को मार दिया गया, मैं क्या करूंगा। बस वो एक चीज सोच ठान लिया था, मेरे पिताजी ने बोला भाग मिलकर भाग। वो भागते रहे भागते रहे भागते रहे भागते, पढ़ाई लिखाई किया, आर्मी ज्वाइन किया। आर्मी ज्वाइनिंग बाद में स्पोर्ट्स में उसको रुचि था, तो बोले कि यार आपको देश के लिए भागना है। उसको जब मौका मिला भागना चालू किया, और ऐसा करते 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 एक ऐसा भी समय आया दोस्तों, उन्होंने कई गोल्ड मेडल जीता। कहां था यार, उसके कोई पिता थे ना मम्मी थे, कोई नहीं था, अनाथ बच्चा था। जब वो लड़का जब अपने आप को प्रूव कर दिया, भागते 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 वो फ्लाइंग सिख बन गए। तो बताइए अगर हमारे घर में मम्मी और पापा है तो हम लोग उससे बेहतर कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते। और आप कसम खा के जाइए, माँ की कसम खा के जाइए, पापा जी की कसम खा के जाइए कि यार अगर मुझे मौका मिला हुआ है ना तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। 3 से 5 साल बोले सर मैं 10 साल देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं करोड़पति बन के दिखाऊंगा। ये डिसीजन लेके जाइए दोस्तों, आप भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। निर्णय लेने की जरूरत नहीं, ठानने की जरूरत है। निर्णय तो कोई भी लेके जाता है, मुझे करना है, फार्म डाल के चला जाता है, पैसा दे देता है। ठानना मतलब क्या होता है? ठानना मतलब यहाँ नाभि से ठानना कि यार मुझे करना है तो करना है। जब इस बिजनेस को जब मेरे को मिला था दोस्तों, मैंने ठाना था, निर्णय नहीं लिया था कि मैं इस बिजनेस को करूंगा। मैंने ठाना था कि यार अगर इस 52 लोग करोड़पति बने हैं ना तो मुझे लोग गरीब करके चिढ़ाते हैं ना, वो गरीबी वाला टैग को निकालूंगा और करोड़पति बन के दिखाऊंगा और बनने जा रहा हूं। करोड़पति बनना चाहते हैं? पक्का? पक्का? तो मेरे साथ में बोलेंगे एक चीज, करोड़पति बनने का फार्मूला बताया, पैसा बचाने का, पैसा कमाने का। पैसा बचाने का भी, पैसा कमाने का भी। पैसा कमा भी लो, बचाना भी सीखो। मैं हर महीने एसआईपी करता हूँ, बता देता हूँ। मैं हर महीने सेविंग्स करता हूँ, एलआईसी में अलग जमा करता हूँ, सब चीज। पैसा ज्यादा कमाओगे पैसा बचेगा। अब बोलते हैं ना, हीरे सिन्हा का एक डायलॉग है, बेटा मोला आज बचा ले रे बेटा, तो बुढ़ापा में बचा हूँ। बोलते कि नहीं बोलते हैं? एक सिंगर है हीरे सिन्हा, उसका डायलॉग सुन लेना, रामायण भी वो बोलता है, वो गाना भी गाता है। बोलते हैं बेटा कि आज मोला बचा ले बेटा, मैं तो कल बचाऊं। तो पैसा आज बचाओगे तो कल पैसा आपको बचाएगा। सही बात है कि नहीं है? बच्चे को ठिकाना है क्या? बच्चे को संस्कार तो देना है, लेकिन साथ साथ में अपने को पैसा ही बचाना है। पैसा बचाना है, पैसा कमाना है। तो माय लाइफ स्टाइल आपके पास में अवसर है दोस्तों, एक डिसीजन लीजिए। और मैं हमेशा बोल के जाता हूँ, बुलवा के जाता हूँ, क्या आप लोग सभी लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? पक्का? कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? दोनों हाथ उठा सकते हैं, डबल करोड़पति बने। पक्का बनना चाहते हैं करोड़पति? तो मेरे साथ बोलेंगे मैं करोड़पति हूँ। जब तक नहीं बोलोगे तब तक यहां से जाऊंगा नहीं मैं। कई लोग धीरे बोलोगे भगवान धीरे करोड़पति बनाएगा। जल्दी बनना चाहते करोड़पति? पक्का? रोज भगवान को थैंक यू देना, रोज भगवान को थैंक यू देना। आपको भगवान ने मानव जीवन दिया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, कुकुर तन पावा नहीं बोलते हैं। और इंसान सपना देख सकता, सपना पूरा कर सकता है। सही बात है कि नहीं है? इंसान नहीं बल्ब बनाया, इंसान नहीं है ना गाड़ी घोड़ा बनाया, इंसान नहीं फ्लाइट बनाया। चील गाड़ी जानते नहीं आते हो? चील गाड़ी जानते हो? चील गाड़ी मतलब हवाई जहाज। इंसान नहीं बनाया है। और इंसान जो सोच सकता है उसको कर सकता है। मानते नहीं मानते हैं? अगर आप सोचते मैं करोड़पति हूं तो आप बन जाते हैं। आप पक्का? ग्रेटिट्यूड करिए, भगवान को थैंक यू बोलिए, अपने मम्मी और पापा को थैंक यू बोलिए, आई लव यू बोलिए अपने मम्मी और पापा को रोज। अब बोलिए मैं इस दुनिया में आया हूँ, कुछ बड़ा करने के लिए आया हूँ। आज जाके घर में जाकर बोलना पापा और मम्मी को क्या क्या चाहिए, मम्मी और पापा लिखिए, मैं सारा चीज दूंगा, गाड़ी दूंगा, घोड़ा दूंगा। तो हो सकता पापा पहले सुनने का मुंह को साले कहाँ आते मार डाल इतनी
तो बोलना मैं सब ये पीता नहीं हूँ, आपका बेटा हूँ, आप पीते हो चलेगा लेकिन मैं नहीं पीऊंगा, ऐसा बोल के जाना। और पूरा लिख लेना क्या क्या चीज चाहिए और बोलना कि मैं आपका अगर बेटा हूं ना तो सब पूरा करके दिखाऊंगा। कितने लोग बोलने के लिए तैयार हैं? पक्का बोलेंगे? बोलेंगे पक्का? पक्का बोलेंगे? मैं तो बोलता हूँ, इसी कारण मुझे सनकी बोलते हैं और सनकी लोग इतिहास हंसते हैं। मानते कि मानते हैं? अरे टीम में सनकी लोग भरे पड़े यार, राजनांदगांव टीम 4 पर सनकी लोग का पूरी जीतेंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठ के सुबह 6 बजे घर में पहुंचे प्लान दिखाएंगे। पक्का? घर जाके किसी को प्रोडक्ट बताएंगे, घर जाके किसानों को जागरूक करेंगे, बीमारियों से दूर रखेंगे, बेरोजगारी से दूर रखेंगे। पक्का? तो मेरे साथ बोलिए दोस्तों, हम सभी लोग करोड़पति बनने के लिए आए हैं। इस दुनिया हमको जो भगवान ने हमको भेजा है ना, कुछ बड़ा करने के लिए भेजा है। अपने ताकत का आकलन नहीं करना, आप शायद नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपकी ताकत का आकलन कर पा रहा हूँ। हनुमान जी को ताकत का आकलन नहीं था, इसी कारण वो उड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन किसी जामवंत नाम के व्यक्ति ने उनको बताया, है ना, भगवान थे वो भी, है ना, जामवंत जी ने उनको बताया कि यार आपको जो है आपके अंदर में ताकत है कि आप उड़ सकते हो। और उन्होंने ताकत को बताया, शायद आप हनुमान जी हैं, मैं जामवंत हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया आपके अंदर में ताकत है कि आप भी वो अपनी गरीबी को लांघ सकते हो, आप भी गरीबी से दूर हो सकते हो। क्या आपको विश्वास हो रहा है? विश्वास हो रहा है? विश्वास हो रहा है? पूरी दुनिया पे आपको भगवान के ऊपर विश्वास है, लेकिन आपको अपने पर विश्वास नहीं, आप विजय हासिल नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले अपने अंदर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। कर सकते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं? तो मेरे साथ बोलेंगे, मैं गौमती हूँ, मैं गौमती हूँ, मैं गौमती हूँ। तथास्तु। सी बनाने के लिए, सी मतलब है कि नहीं है? लोग भले ही बाहर के लोग बोलते हैं सी बना दिया, तो हम बोलते हैं हम सी बनाते हैं, लेकिन सी मतलब होते करोड़पति। सही बात है कि नहीं है? सही बात है? तो सी बनेंगे, करोड़पति बनेंगे। पक्का? पक्का? दोस्तों आइए एक शुरुआत करें, डिसीजन लीजिए कि सारा खेल निर्णय का होता है। आदमी जैसा निर्णय लेता है वैसे भविष्य का निर्माण होता है। आपने घर बनाने का निर्णय लिया, आपका घर बना। आपने दारू पीने का डिसीजन लिया, आपका लीवर खराब हुआ। आपने गांजा पीने का डिसीजन लिया, आपका फेफड़ा खराब हुआ। आपने किसी को छेड़ने का डिसीजन लिया, आप जेल के अंदर गए। आपने किसी को अभद्र मजाक किया, आप जेल के अंदर गए। आपने किसी का कुछ भी जैसे भी आपने गाली गलौज किया, आपको उल्टा गाली मिला। सही बात है कि नहीं है? आप जैसा कर्म करते हो वैसा फल मिलता है। दोस्तों आप जैसा निर्णय लेते हो वैसे भविष्य का निर्माण होता है। अगर आप आज से ये ठानते हैं कि यार मैं अब इस दुनिया में आया हूं तो मैं गरीब नहीं रहूंगा, अमीर बन के दिखाऊंगा, आज का निर्णय कल आपको जो जिंदगी बेहतर जिंदगी देगा। दोस्तों आज का निर्णय आपको बेहतर आपका कल देगा। आज का निर्णय आपको दोस्तों आने वाले दिन में आप सभी को करोड़पति बनाने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को करोड़पति बनाने वाले हैं। आइए शुरुआत करिए और बेहतर लाइफ जीते हैं। और ये जो डायलॉग है इसको खत्म करना है, नौकरी वाला, है ना, हम नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं। नौकरी मिला हुआ है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा सिर्फ दोस्तों नौकरी के पीछे दौड़िए मत। नौकरी के साथ साथ में आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ काम करिए, क्योंकि नौकरी के अलावा भी ऐसे कुछ बहुत सारी जिंदगी है जिसको आप जी सकते हैं। नौकरी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम है जिसको आप कर सकते हैं, अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। ये बिजनेस आपका जो है कई लोगों को एक जिंदगी देने का बिजनेस है। आइए एक निर्णय लीजिए, अपने सपने को साकार करिए और अपने लाइफ को बेहतर बनाइए। मेरी विशेष आप सभी के साथ है, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में। आप सभी लोग इस दिवाली तक कार में बैठे, अपने अपने कार में बैठे, इसी शुभकामनाओं से विश्वास